हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यह है परसेंटेज, प्रतिशत। तो अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो इस टॉपिक पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इससे तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पे बेस्ड पूरा डाटा इंटरप्रेशन होता है। तो डाटा इंटरप्रेशन आप तभी अच्छे से बना सकते हैं जब आपका ये टॉपिक आपका क्लियर हो। उसका बेसिक देखते हैं क्या होता है ये। तो प्रतिशत मतलब तो प्रति 100 में कितना, ठीक है। तो इस प्रतिशत को एकदम सिंपल वे में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो हमेशा अपने स्टूडेंट को मैं एग्जांपल देते रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 45 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को मिले हैं 70 मिले हैं और किसी व्यक्ति को मिले हैं 80। तो अगर मैं बोलूँ कौन सा बेटर है ना, तो अगर सभी को, अगर मान लीजिए कि 150 में से मिल रहे हैं या अगर कॉमन में से मिले तब तो ठीक है। लेकिन सपोज इस व्यक्ति को मिले हैं 90 में से मिले हैं इसको, और इस व्यक्ति को मिले हैं सपोज 120 में से, है ना, और इसको सपोज मिले हैं 150 में से। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन बेटर है। उसके लिए हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। प्रति 100 कितना है। तो ये तो पाया है 45 नंबर, लेकिन किस पे पाया है, 90 में पाया है। लेकिन 100 में कितना आएगा इसका, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। 45/90 इंटू 100, ये जगह एक बार, दो बार, तो ये जाएगा 50%। तो यहाँ पे सपोज ये ए व्यक्ति है, बी है, ये सी है, तो इसको मिले हैं 50%। वैसे ही हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं 70/120 इंटू 100। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, हो जाएगा 6 बार, हो जाएगा 5 बार, हो 3 बार, हो जाएगा 35। तो 5 25, 25 के 5 से लेते 15 तो 17/3, और हो जाएगा 3 पंचे और 3 चौक, लगभग ये 54% आपका ये आ रहा है, ठीक है। वैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं, इंटू 100 कर दिए तो जाएगा 50 दूनी 50 दिया, 8 दूनी 16, 16/3, ठीक है। तो ये जाएगा 3 पंचे 15 और 3 3 9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब सबसे बेस्ट परफॉर्मर को ना ये है ना, तो इसको मिले हैं 50%, इसको मिला है 54% और इसको मिला है 53%, है ना। अब अगर ऐसे ही देखते है ना, आपको पता नहीं कि इसका बेस कितना है, कितने में से उसको मिले हैं, तो आप 80 को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इसको 70 मिले, 120 में, इसको 80 मिले हैं 150 में। तो जो बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है, बी का है। तो यह होता है आपका परसेंटेज, है ना। जैसे अलग अलग स्कूल्स जो होते हैं उसमें जो आउट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हम हमेशा परसेंटेज पूछते हैं, परसेंटेज कितना आया है ना। तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसको आउट ऑफ 100 कितना मिल रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसमें जितने भी तरीके यूज़ किए जाते हैं ना, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर कहते हैं 20 कितने का 20% है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 20, 20 कितने का 20% है। तो इसको आप ये मान के चलिए कि x का 20% बराबर कितना हो गया, 20 हो गया है ना। तो उसको आप x मान लीजिए, जिसका हमको निकालना है। तो हो जाएगा x इंटू 20/100। तो जब भी परसेंटेज लिखा रहेगा उसको बट्टे 100 कर दीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये x% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x/ये 100 है। तो ये किसी का भी x% है, मतलब उसके 100 भागों का वो एक भाग है। तो हाँ, तो ये जाएगा x का, तो का मतलब इंटू होता है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 100/20, ये जाएगा 100। तो ये तो बड़ा सिंपल था। तो ये वैल्यू आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 20 कितने का 20%, तो 100 का 20% है वो। तो वैसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू है 420 और बी की वैल्यू है 150। तो अगर हमको ये कहा जाए कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का
कितने प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसको आप लिखेंगे ए बटे बी इंटू 100, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दीजिए, कितना है ये 420 है, 150 इंटू 100 हो जाएगा 50 दिया, और ये 50 दूनी तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 चौक 12 नहीं, ये 280। तो ए बी का 280% है, ठीक है। तो इसका हमको ना मतलब भी समझना है ना, ए बी का कितना परसेंट है। तो ए बी का कितना है, 280% है। तो ए क्या है, मान लीजिए ए एक बड़ा गोला है ना, 420 है ना, और बी क्या छोटा गोला है ये, ठीक है। तो ये बी है, ये ए है। तो ए है ना, ए बी का कितना परसेंट है, तो बी की वैल्यू है 150। तो जिसका बोल रहे हैं, तो इसको अगर हम 150 को 100% लेंगे तो बी कितना होगा, है ना। तो इसको देखिए 150 गुणित 300 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाता, अगर 450 होता तो 300% हो जाता, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये इसको अगर 100% मान रहे हैं तो ये कितना परसेंट होगा, इसका यही मतलब होता है, ए बी का कितना परसेंट है। तो बी को 100% मानेंगे तो ए उसका कितना परसेंट होगा, तो ये कितना होगा, ये 20% होगा, है ना। तो इसको हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। और भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो परसेंटेज में भी काम आता है, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आएगा। अब यहीं पे अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है ना, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए तो ज़्यादा है बी से, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, है ना। तो ये हमको करना है। तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाएंगे और जिससे बोलेंगे उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, है ना, क्योंकि हमको कंपेयर करने किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, बी से कितना अधिक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 420 और इसकी वैल्यू बी की 150। या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाना है बटे छोटी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमको बात किसकी हो रही है, अधिक की हो रही है, तो छोटी वैल्यू नीचे आएगी। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। और ये हो जाएगा इंटू 100। तो 420 में से ये होगा, हो जाएगा 0 और 7 2, ये 270 हो जाएगा, ये बटे 150 इंटू 100, 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये जाएगा 3 9 27, तो 9 दूनी हो जाएगा ये 18। तो ए बी से 180% अधिक है। तो इसको आप याद रखिए, ए बी का कितना परसेंट है बोलेंगे तो हमको ए बटे बी करना है और इंटू 100 बोलना है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। और ए बी से कितना परसेंट अधिक है बोल रहे हैं तो हमको ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100 करना है, ठीक है। और ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जब भी कितना परसेंट कम है कितना परसेंट अधिक है बोलेंगे तो हमको बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाना है, इतना आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a माइनस बी, और जिससे बोलेंगे वो नीचे आएगा, है ना। तो a से बोल रहे हैं तो यहाँ पे 420 आ जाएगा, यहाँ पे 420 मीन्स a आएगा, यहाँ पे a से बोल रहे हैं, इंटू ये 100 होगा। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है 420 माइनस 150 अपॉन 420 इंटू 100। तो ऊपर का तो सेम आएगा, ये 270 आएगा ये, और हो जाएगा 420 इंटू 100।
हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 5, इसको 3 7 21, 3 निया, ठीक। अब इससे आगे तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 9 पंचे 45 अपॉन 7, तो हो जाएगा 7 छक्के 42, 300 और 7 चौक 28, 68 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो बी ए से 68% कम है। तो इस प्रकार हम परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो डीआई में आते हैं उसको हम इस प्रकार बनाते हैं। मैं आपको डीआई का जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि यदि एक आदमी 500 रुपये कमाता है ना, इफ ए पर्सन अर्न्स 500 तथा तो 70 रुपये खर्च करता है एंड हिज एक्सपेंसेस इज 270, तो वह कितने प्रतिशत खर्च करता है ना। देन हाउ मच विल बी हिज परसेंटेज एक्सपेंसेस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमको बताना है कि ये जो है वो इसका कितना परसेंट है। जो पहले मैंने आपको बताया था ए बी का कितना परसेंट है, बस वैसे ही है। तो यहाँ पे हम करेंगे 270 अपॉन 500 इंटू 100। तो ये बेसिकली हमको बनाना है, मतलब ये जो है वो इसका कितना परसेंट, ये बताना है वो कितने परसेंट खर्च करता है। तो जाएगा 200 निकट जाएगा, ये 5 25 5 20, तो ये हो जाएगा 54%। तो ऐसे ही हमको निकालना है। और इसमें कुछ और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब एक हम शॉर्टकट देखते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारे बहुत काम आएगा। तो अगर हमको ऐसा दिया रहेगा कि यदि a का मान b से r% अधिक हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ a इज r% मोर देन b, तो b का मान a से कितना कम होगा, देन हाउ मच वैल्यू ऑफ b इज लेस देन फ्रॉम a। तो अभी इसको देखिए, फिर इसका जब हम यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि a का मान b से कितना अधिक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें आपको एक ही वैल्यू दिया रहेगा, वो होगा r, ये वैल्यू, और बाकी आपको कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो इसका शॉर्टकट होगा r अपॉन 100 प्लस r। तो यहाँ कितना अधिक है, तो यहाँ पे क्या है, कम होगा। b से कितना कम है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक के नाम से यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला r अपॉन 100 प्लस r है ना, क्योंकि a का मान b से कितना अधिक है, और इंटू 100। सेम वैसे ये a का मान b से r% कम है, तो कम है बोलेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस r हो जाएगा ये। इफ द वैल्यू ऑफ a इज r% लेस देन फ्रॉम b, देन वैल्यू ऑफ b इज हाउ मच मोर देन फ्रॉम a। तो b का मान a से कितना अधिक होगा, तो यहाँ पे ऊपर में r ही रहेगा। तो हमको फॉर्मूला क्या है थोड़ा सा याद रखना है। तो ये होगा 100 माइनस r इंटू 100। तो ये आपको काम आएंगे। तो इसको बस आपको याद रखना है, रटना नहीं है। a का मान b से r% अधिक है बोलोगे तो नीचे में क्या होगा, 100 प्लस r हो जाएगा ये, है ना। ऊपर में r ही रहेगा। और a का मान b से r% कम है, तो r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100 करना है, और जो भी आएगा वो वैल्यू होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सीधा देखिए कि यदि a की आय b से 25% अधिक हो, तो b की आय a से कितना कम होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो हमको सीधा इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है बोले तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100, जो भी आएगा उतना परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पे हमको प्रतिशत कमी निकल जाएगा, है ना, जो पूछ रहे हैं यहाँ पे। और इनके बीच में उल्टा रहेगा, परसेंट कमी निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, तो जाएगा 25 अपॉन 125 टू 100, जाएगा 25 पंचे, और हो जाएगा 25 चौक 5 एकम 5 25, तो जाएगा ये 20%। तो कितना कम होगा, 20% कम होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने देखे हैं वो एक जगह और काम आता है। जैसे आपको ये दे दिया जाए कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो r% बढ़ रहा है, अगर बजट को हमको उतना ही रखना है तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे भी ये सेम ये यूज़ होता है।
तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर प्राइस आपका क्या हो रहा है, आपका प्राइस बढ़ रहा है और बजट आपका सेम है, बजट सेम है, तो प्राइस बढ़े तो हमको खर्चे क्या करना पड़ेंगे, एक्सपेंसेस कम करना पड़ेंगे। एक्सपेंसेस क्या होगा, कम होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो बढ़ रहा है वो परसेंटेज के रूप में होगा। वो कितना होगा, वो R% इंक्रीज हो रहा है। तो हमको कितना हम कंजम्पशन, सॉरी हाँ कंजम्पशन बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम कितना कंजम्पशन कम करेंगे ये हमको निकालना रहता है। एक एग्जांपल बताऊंगा सेम ये, तो ये फार्मूला उपयोग होगा। और अगर बोलेंगे कि प्राइस हमारा क्या हो रहा है, प्राइस अगर R% डाउन हो गया है, बजट अनचेंज है हमारा, जो जितना खर्चा पहले करते अभी भी उतने खर्चा करेंगे, तो हमको खपत में कितना कम करना पड़ेगा। तो जो कंजम्पशन में जो डिक्रीज होगी, कमी, उसको हम इससे इंडिकेट करेंगे। सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज़ फार्मूला है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। इंग्लिश में देख सकते हैं, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% देन हाउ मच कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज बाय ए हाउसवाइफ विदाउट अफेक्टिंग द एक्सपेंसेस। खर्च को प्रभावित किए बिना खपत को कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो बढ़ चुका है। तो सेम हमको देखना है, तो फॉर्मूला क्या, वृद्धि है ना, तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज कमी है ना, खपत में कितना हमको कमी निकालना है, करें ये हम निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा, R/, वृद्धि दिखा है तो कितना होगा, 100 प्लस R होगा, और इंटू 100, तो जो भी आएगा वो हमारा वो परसेंटेज आंसर होगा। ठीक है, तो अपना आइडेंटिफाई करने सीखिए कि कैसे हमको फार्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 20, 100 प्लस 20 इंटू 100 जाएगा 20/120 इंटू 100 जाएगा 20 एकम, 20 छक्के, जैसे इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 6 एकम, 406 जगह 36.66 कुछ आएगा ये। ठीक है, इस टाइप का कुछ आएगा ये 16.66। तो इस प्रकार हम इसको आइडेंटिफाई करके तुरंत बना सकते हैं। तो कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हैं, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। A student gets 30% marks and failed by 5 marks. एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। Another student gets 40% marks and he gets 10% more than minimum marks. उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितनी है, व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, इसमें 2 भाग हैं। हमको निकालना है कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। तो इसको कितने में, 30%। तो आप इसको एक क्वेश्चन बनाइए। तो मान लीजिए हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स होगा x, है ना। तो इस हमारे क्या है, अधिकतम अंक है, जिसमें से उसको 30% मिले हैं। तो आप इसमें ये बना लीजिए कि ये x का 30% है ना, जो भी नंबर है, उसको 5 नंबर कम मिल गए हैं, है ना। तो अगर इसको 5 नंबर अधिक मिल जाता तो क्या हो जाता है, ये पासिंग मार्क्स हो जाता है ये, है ना। तो हमको क्या निकालना है, पहले हमको पासिंग मार्क्स निकालना है, न्यूनतम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, क्योंकि दोनों तरफ हमको क्या दिया है, पासिंग मार्क्स दिया हुआ। सेकंड में क्या है कि एक व्यक्ति 40% पाता है वो, तो हो जाएगा x का 40%, और वो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है उससे वो 10 अंक ज़्यादा लाता है, तो इसको अपन माइनस कर देते हैं, -10।
तो -10 कर दिए तो क्या हो गया, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स मिल गया। तो पहले उसको इतने नंबर मिले थे तो उसको 5 नंबर से कम हो गया तो इसलिए फेल हो गया वो, और उसको सेकंड को इतने मिले हैं ना x का 40% और वो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा लाता है, तो दोनों क्या है पासिंग मार्क्स। इसको आप इक्वेट कर देते हैं, इसमें ये सिंगल इक्वेशन है, x का माइनस में निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे, है ना। तो जाएगा का मतलब होता है इंटू, है ना, x और 30% मतलब 30/100 प्लस 5 x इंटू 40/100 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 3x/10 प्लस 5 और जाएगा 2 और 5 जाएगा 2x/5। ठीक है, इससे और नीचे नहीं कटेगा ये, और ये -10। तो जो x वाले वैल्यू को x वाली साइड में ले जा लेते हैं, तो 2x/5 माइनस कर देते हैं 3x/10, इसको इधर ले जा लेते हैं 5 + 10, ये हो जाएगा 15, इसका लघुत्तम आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4x - 3x, तो ये हो जाएगा 15 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4x - 3x, ये हो जाएगा x, तो हो जाएगा 150। तो ये हमारा आंसर नहीं आया है, ये आया है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, है ना। तो हमने क्या मैक्सिमम मार्क्स क्या अज्यूम किए हैं, अधिकतम अंक x आ गए, तो किसी भी एक में आप इस वैल्यू को रख दीजिए तो हमको आंसर आ जाएगा, है ना। तो सपोज फर्स्ट वाले में लेते हैं, तो x का 30% प्लस 5, ये क्या हमारा पासिंग मार्क्स है, तो x कितना है, ये 150 है का 30%, तो हो जाएगा ये प्लस 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो जाएगा 50 दूनी 50 तिया 2 एकम हो जाएगा 15, तो जाएगा 15 तिया 45 प्लस 5, तो हो जाएगा 50, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने हैं हम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मतों से लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। इन ए इलेक्शन देयर वाज 2 कैंडिडेट, वन गेट्स 30% वोट्स एंड डिफीटेड बाय 16,000 वोट्स, व्हाट विल बी दी टोटल वोट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, है ना, तो 2 व्यक्ति में वो 30% उसको मिले हैं और वो 16,000 मतों से हार गया है, ठीक है। तो इसको जो हारा है उसको 30% मिले, तो जीतने वाले कितने मिलेगा, उसको मिलेगा 70%, है ना। तो जो जीतने वाला होगा उसको मिला है 70% और हारने वाले को मिला है ये 30%। तो डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस हो जाएगा 40% का। तो जो डिफरेंस है जीतने वाले को मिला है 70% और हारने वाले को 30%, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 40% का। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना है, ये 16,000 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल जो वोट है, टोटल वोट वो पड़े हैं x, तो x कितना है हमारा टोटल वोट है। तो जीतने वाले को 70% मिला, हारने वाले को 30, डिफरेंस कितना है 40%। तो ये क्या है, ये जो 40% है कितना, ये 16,000 है ये। तो 40% किसका है, x का है, ये x का 40% है ना। अब इसमें x की वैल्यू को निकालनी है, तो हो जाएगा x इंटू 40/100 इंटू 16,000, कुछ जीरो यहीं पे कम कर देते हैं, 2 बार, ये हो जाएगा 5 बार, हो जाएगा x इज इक्वल टू 16,000 इंटू 5/2, तो 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 8 5 40, 3 शून्य को इधर लगा देते हैं, तो जाएगा 40,000 ना। तो 40,000 इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार के जो वीडियो है हम कल फिर बनाएंगे, जो नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आपसे बन नहीं रहे, परसेंटेज से रिलेटेड है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसका कुछ सॉल्यूशन में मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जिनके पास नहीं वो नोट कर सकते हैं, 74, मैं यहाँ बता देता हूँ,
415119642। तो परसेंटेज से रिलेटेड कल क्वेश्चन हम और देखेंगे, और जो नेट में क्वेश्चन है वो भी बना के देखेंगे, और आपको जो डाउट्स हैं आप लोग बना के देखिएगा, तो उस वीडियो को उस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और अपलोड कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आपके पास में लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।